अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द सिट फिट यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मौसम सरमा ऑलमोस्ट गुज़र चुका है और फ़िटनेस के हवाले से जो लोग एक्टिव होना चाहते हैं उनके लिए ये बिल्कुल सुनहरी मौका है। हर साल की तरह हर साल ये मौका आता है। ज़्यादा सर्दी की वजह से लोग ज़रा सुस्त हो जाते हैं, जिस वजह से वो फ़िटनेस की तरफ नहीं आ पाते। लेकिन ये जो बहार की आमद है फरवरी और मार्च के अंदर, टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होगा, हवा बिल्कुल बेहतरीन होगी और वॉक करने के लिए, एक्सरसाइज शुरू करने के लिए और अपनी फ़िटनेस पर फोकस करने के लिए साल के अंदर इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता है। ये हम ऑलमोस्ट सब जानते हैं, लेकिन मसला सिर्फ मोटिवेशन का है कि हम उठें, जाएं, करें। मोटिवेशन कैसे आएगी? मोटिवेशन ऑब्वियसली अगर आपको उस चीज़ की इम्पोर्टेंस पता है कि आपकी ज़िंदगी में फ़िटनेस की क्या अहमियत है, तो क्या आप ऑब्वियसली जो है इस चीज़ की तरफ राग़िब होंगे और आएंगे। तो फ़िटनेस के हवाले से इस यूट्यूब चैनल पे हम डिस्कस करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स, जिनसे हम अपने व्यूअर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्सरसाइज की तरफ, फ़िज़िकल फ़िटनेस की तरफ और मेंटल फ़िटनेस की तरफ भी लेकर आ सकें। अ हेल्दी माइंड कैन ओनली बी फाउंड इन अ हेल्दी बॉडी। सो दिस इज़ द थिंग कि हम जिस्मानी तौर पर फ़िज़िकली फ़िट होंगे तो हम फ़ील गुड करेंगे, हम ज़िंदगी का मज़ा भी ले सकेंगे और ज़िंदगी में आगे भी बढ़ सकेंगे बेहतर तरीके से। हमारी मेंटल एबिलिटीज़ भी बेहतर हो जाएंगी और मूड तो ऑब्वियसली एक फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है जो फ़िट रहने की वजह से मूड जो है वो बूस्टेड रहता है। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली दो चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, एक तो डाइट और दूसरा एक्सरसाइज। और इसमें ऑब्वियसली छोटी सी वीडियो में मुकम्मल डाइट और मुकम्मल एक्सरसाइज की चीज़ें तो कवर नहीं हो सकती, लेकिन फॉर अ बिगिनर एक बिल्कुल जो बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, जो स्पोर्ट्स नहीं की कभी ज़िंदगी में, जिन लोगों ने जो है कभी फ़िज़िकल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की ना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल पर, तो वो अब 30s में, मिड 20s में आके फ़िज़िकल अनफिट हो जाते हैं, फ़िज़िकल अनफिटनेस का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल लाइफ की परफॉर्मेंस के ऊपर भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। तो हम यहाँ हमारा फोकस वो लोग होंगे जो बिल्कुल भी कुछ एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते, ना उन्होंने कभी की है, तो उनके लिए हम ऐसी ट्रिक्स और टिप्स लेकर आएंगे कि जिससे उनको ये शुरू करने में आसानी हो और फिर वो उसको मेंटेन भी रख सकें। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे डाइट की और उसके बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। तो डाइट में ये है कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पर पंजाबी कल्चर में, इवन सारे पाकिस्तानी कल्चर में ही, रोटी जो है आटे की रोटी यानी होल व्हीट फ्लावर या मैदे की रोटी, तो उसको बड़ी प्राइमरी पोजीशन हासिल है हमारे डाइट के स्केड्यूल के अंदर। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम रोटी को बिल्कुल ही छोड़ दें, वो भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन बड़े लिमिटेड है। रोटी की मिसाल मैं कुछ ऐसे दूंगा कि रोटी आम तौर पर ज़्यादा कैलोरी हम लेते हैं रोटी से। तो इसकी बुनियादी मिसाल मैं दूंगा कि अगर आप ब्रेड देखें, जो ब्रेड हम खाते हैं आम तौर पर स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज़ में प्लेन ब्रेड मिलती है, तो जितना एक पेड़ा होता है जिससे एक रोटी बनती है, ठीक है, उससे ऑलमोस्ट पूरी ब्रेड बन जाती है। और हम एट अ टाइम एक सिंगल सर्विंग में पूरी ब्रेड नहीं खाते, ना खा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ी सिंपल सी सादा सी एग्जांपल है। तो इससे हम साबित ये करना चाह रहे हैं कि रोटी के थ्रू हम ज़्यादा आटा इंटेक करते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा इंटेक कर जाते हैं, और ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम एक टाइम पे आधी रोटी खाएं। वो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन और एक विजुअल जो है सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूरी है कि हम एक या दो रोटियां खाते हैं, कम से कम तो एक खाते हैं ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक रोटी खाते हैं तो उसको आधा कर दें, तो ये कंपैरेटिवली ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि आधी रोटी की मतलब यू कैन से कि एक सेंस नहीं बनती। हमारा दिमाग है ना, दिमाग उसको उस तरह से परसीव नहीं कर पाता कि जी आधी रोटी खाई है तो मैं विजुअली भूखे होते हैं। एक्चुअली हम पेट भर चुका होता है, हमारी बॉडी की कैलोरी नीड पूरी हो चुकी होती है, लेकिन हम फिर भी ज़्यादा खाना खाते हैं कि हमारी विजुअल
नीड जो है वो पूरी नहीं होती हमारी, हम सेटिएटेड फील नहीं करते विजुअली आँखों से। तो ये एक बड़ी वजह आइडेंटिफाई की गई है कि क्यों हम ज़्यादा कैलोरी का इंटेक करते हैं, जिसकी वजह से मोटापा होता है और मोटापे फैट इंक्रीज़ होती है बॉडी के ऊपर, और जिसकी वजह से लथार्जी और बाकी तरह के मसाइल आते हैं, अनफिटनेस होती है। तो बिल्कुल रोटी छोड़ने को भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट यू कैन से इंटरवेंशन आप कर सकते हैं अपनी डाइट में, वो ये है कि आप रोटी को एक वक्त में करते हैं। यानी कि आप अगर दिन में दो टाइम खाना खाते हैं, सर्दी में नॉर्मली 2 टाइम खाते हैं, गर्मी में 3 दफ़ा खाते हैं, तो अपनी डाइट को इस तरह से प्लान करें कि रोटी को इसमें से आहिस्ता आहिस्ता माइनस करते जाएं जितनी मैक्सिमम पॉसिबल है। अब 3 टाइम रोटी खाने की बजाय आप इनिशियली 1 टाइम रोटी ना खाएं, उसमें चावल ऐड कर लें या कोई सलाद ऐड कर लें या ऐसी चीज़ें मीट की या कोई ऐसी चीज़ें ऐड करें आपके अराउंड जो भी डाइट है, कि आप एक वक्त रोटी ना खाएं। देन आप इसको मूव ऑन करेंगे आगे कि आप दिन में एक ही वक्त रोटी खाएंगे। पहले एक वक्त कम कर दें, देन आप टारगेट रखना है कि दिन में 1 टाइम रोटी खानी है, दोपहर के टाइम या सुबह के टाइम, रात के टाइम रोटी ना खाएं तो ज़्यादा मुनासिब है। तो चावल ऐड करें अपनी डाइट के अंदर, बाकी सैलड को ऐड करें, फ्रूट्स को ऐड करें और अपनी डाइट को ओवरऑल कम करें। क्या सिंपल सा रफ़ फार्मूला जिसको कहते हैं हम, रफली आप ऐसा करें इनिशियली कि रोटी को थोड़ा सा अपनी डाइट से माइनस करें, 1 टाइम माइनस कर दें, और अल्टीमेटली आपका गोल ये होना चाहिए कि आपने दिन में 1 रोटी खानी है और बाकी अपनी डाइट जो है बाकी चीज़ों से पूरी करनी है। उस चावल का इस्तेमाल करें, गोश्त है, मछली है, अंडे हैं, ब्रेड है। ब्रेड भी खैर रोटी है, लेकिन आप जब ब्रेड खाते हैं तो आप 2-3 या मैक्सिमम 4 स्लाइस खा सकते हैं, जो कि आपकी 1/4 रोटी से भी कम आटा बनता है। अब 3-4 स्लाइस भी खाएं तो इससे आप इमेजिन कर लें कि रोटी से आप कितनी ओवर कैलोरी इनटेक कर रहे हैं। डाइट मॉडिफिकेशन के बाद हम आएंगे एक्सरसाइज की तरफ। अब डाइट में सिर्फ आपने ये करना है, इस बात पे फोकस करना है कि आपने आटे की प्रोडक्ट्स को लेस कर देना है अपनी डाइट के अंदर, मतलब रोटी को कम कर देना है। वो आपने कैसे करना है वो आपकी रूटीन है, आप बेहतर जानते हैं, बट द रूल इज़ कि हम रोटी की शक्ल में बहुत ज़्यादा ओवर इनटेक करते हैं कैलोरीज़ का, तो आप उसको कम कर दें सेटिस्फेक्शन के लिए और चीज़ों पे, फ्रूट्स पे जाएं या सब्ज़ियों पे जाएं, कच्ची सब्ज़ियां इवन खाएं, वो भी बड़ी जो है सेटिस्फेक्शन फ़ील होती है सैलड की शक्ल में। तो इस छोटी सी डाइट मॉडिफिकेशन के बाद हम आएंगे एक्सरसाइज के ऊपर। तो एक्सरसाइज ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, इसमें थोड़ी सी हेस्ट है कि एक बिगिनर लेवल पे जो स्टार्ट कर रहे हैं उनको थोड़ी मुश्किल होगी एक्सरसाइज स्टार्ट करने में, लेकिन वंस यू स्टार्टेड आपको मैक्सिमम 10 से 15 दिन की मुश्किल उठानी पड़ेगी, उसके बाद ये चीज़ें आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाएंगी। मैं आपको इसका इतना आसान तरीका बताने वाला हूँ एक्सरसाइज स्टार्ट करने का कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप किस तरह से एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, आप किस तरह से जो है एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। तो एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाने के लिए आप कोशिश करें कि अपनी दोस्तों को में कंपनी ऐसी रखें, हर किसी के हल्का अहबाब में कोई एक आध दोस्त ऐसा ज़रूर होता है जो स्पोर्ट्समैन होता है या जिमर होता है या एक्सरसाइज रूटीन में करता है, तो उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें और समटाइम्स जिम जाएं, उसके साथ ख़ुद जिम ज्वाइन करें। जिम की जो एक्सरसाइजेज़ हैं अगर उनको सही तरीके से किया जाए तो मोस्ट इफ़ेक्टिव हैं फ़ैट लॉस के लिए, फ़िटनेस मेंटेन करने के लिए, फ़िटनेस इवन गेन करने के लिए। जो अनफिट लोग हैं उनकी फ़िटनेस गेन करने के लिए जिम जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो जिम क्योंकि एक यू कैन से पॉपुलेटेड स्पेस होती है, तो उसमें आप दूसरे लोगों को देखते हैं तो वहाँ से भी आपको मोटिवेशन मिलता है, आपकी एक रूटीन बनती है, एक सोशल सर्कल भी इससे आपका बनता है, क्योंकि जिम के अंदर आप ऑब्वियसली अकेले नहीं होते, बहुत सारे लोग होते हैं, इकट्ठे होते हैं एट अ टाइम। तो वहाँ पर आपको एक रियल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और एक पॉजिटिव किस्म की एनर्जी आप गेन करते हैं जिम जाके। तो जिम को लाजमी ज्वाइन करें, बेशक दिन में आधा घंटा करें लेकिन लाजमी करें।
और एक्सरसाइज के हवाले से सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो लोग इस बात से डरते हैं कि जी ओहो रोज़ जिम जाना पड़ेगा, 6 दिन जिम जाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। आपने रोज़ जिम नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। ये बात मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ। रोज़ाना जिम जाने का फ़ायदा नहीं है। हफ्ते के अंदर 3 दिन या 4 दिन जिम जाने का फ़ायदा है, ठीक है। जो लोग 6 दिन जिम जाते हैं, रोज़ाना जाते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको अपने रिक्वायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिल रहे, तो वो इस बात पर सोचें कि वो 6 दिन जिम जाने की बजाय दिन में हफ्ते में 4 दिन जिम जाएं। 4 दिन का फ़ायदा ये है, बेसिक साइंस इसके पीछे ये है कि जब आप एक दिन जिम जाते हैं, फिर दूसरे दिन जिम जाते हैं, आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है कम्प्लीटली। फिर उसको रिकवर करने के लिए, मसल्स को रीबिल्ड करने के लिए आप उसको एक दिन का रेस्ट दें। अब 6 दिन बाद एक बिगिनर आदमी के लिए, अब 6 दिन जिम जो है वो बड़े जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं, जो मिस्टर ओलंपिया या बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले लड़ते हैं, वो 6 दिन जिम जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में कोई और काम नहीं करना होता, उनकी रूटीन यही है। वो तो इवन 6 दिन और दिन में 2 दफ़ा जिम जाते हैं। तो आप, क्योंकि आपको आपका गोल वो नहीं है, आपको वो अचीव नहीं करना, तो उनका तो प्रोफेशन है। तो आपने क्योंकि फ़िटनेस के लिए जिम जाना है, तो इसके लिए आप हफ्ते में 4 दिन या इवन 3 दिन भी चले जाएं, तो राइट एक्सरसाइज के साथ, राइट टेक्निक के साथ ये बहुत काफ़ी होगा। तो स्ट्रेस जो है बॉडी को बिल्कुल नहीं देनी 6 दिन जिम जाके। 6 दिन जिम जाने से एक बिगिनर के लिए बॉडी मसल्स स्ट्रेस में आ जाते हैं और ग्रोथ की बजाय वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो बजाय फ़ायदे के नुकसान शुरू हो जाता है अगर आप बिगिनर हैं और आप 6 दिन या 5 दिन जिम जा रहे हैं। तो आसानी मैंने साइंटिफिकली आपके लिए जो है ला के सामने रख दी है कि आपने 4 दिन की बजाय, 6 दिन की बजाय 4 दिन या 3 दिन जिम जाना है मैक्सिमम, ठीक है। अब उन 3 दिनों में एक्सरसाइजेज़ कौन सी करनी है, ये हम सीरीज़ आगे बना रहे हैं कि वो 3 या 4 दिन वाले जो लोग हैं वो किस तरह से, बिगिनर जो हैं वो कैसे अपने आप की फ़िटनेस अचीव कर सकते हैं। अब इतनी आसान सेटअप के अंदर कि जिसमें आपको एक्सरसाइज की भी छुट्टी मिल रही है, लेकिन आपने करनी ज़रूर है, 3 दिन ज़रूर जाना है, ठीक है। और डाइट के अंदर भी आपको इतनी रिलैक्सेशन मिल रही है कि जो फ़िलहाल जो मर्ज़ी खाएं, लेकिन रोटी को कम करते जाएं। और वन मोर थिंग, जो फ्राइड चीज़ें हैं, फ्राइड तली हुई चीज़ें, समोसे पकोड़े वगैरह, तो इनको भी कम से कम करते जाएं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आपसे मुलाकात होगी। मोटिवेटेड फील करें और आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो। थैंक यू वेरी मच।